ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था शेयर ऑन पंच। किसी सीट मटेरियल की बनी हुई है, अब उसमें आप पंच इस्तेमाल करते हैं सिंपल, तो वो क्रैशिंग के चांस बनते हैं क्योंकि सीट आपकी हार्ड हो सकती है। या आप चाहते हैं आपका पंच की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से काम करता रहे, तो पंच में आप शेयर दे देते हैं, एक साइड कट कर देते हैं, तो वो तीखा तेज शार्प हो जाता है और सीट को कट करने लग जाता है। दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन जो एनर्जी कंज्यूम होती है साथियों सेम होती है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली देखा गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों में एरिया निकाल कर कैलकुलेट कर देखा गया दोनों का समान होता है। तो आप कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बराबर होता है, तो वर्क डन सेम है दोनों में। तो यहाँ पर फोर्स में चेंज आ रहा है, फोर्स ग्रेटर होता है बिना शेयर के, और शेयर लगाने के बाद फोर्स की कम आवश्यकता होती है किसी सीट मेटेरियल को कट करने के लिए, सीट को कट करने के लिए। तो अब हम लिख सकते हैं F इंटू S1 इज इक्वल टू Fs इंटू S2। ये क्या है साथियों, हम जानते हैं, जो हमने देखा था एरिया दोनों का बराबर है, तो इसे आप लिख सकते हैं जो कि वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन विदाउट शेयर, यहाँ पर आपने शेयर नहीं दे रखा है पंच में, यहाँ पर आपने शेयर दे दिया है, वर्क डन विद शेयर। तो इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। इफ़ वी कैन राइट हम लिख सकते हैं साथियों इफ़ नॉट कंप्लीटेड होल। अब तक हम सीट को कंप्लीट कट कर रहे थे, पंच आ रहा है और पंच इसको कट कर चला जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं सीट में सिर्फ इस प्रकार का दबाव दे दिया जाए, हॉल कंप्लीट इसको कट ना किया जाए, कुछ हॉल कर दिया जाए जितने आपकी रिक्वायरमेंट है, 10%, 20%, 50%, जितना आप चाहें। कुछ डिज़ाइनिंग के लिए हो सकता है, कुछ रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी हो जो इसको आप फुल ना कट करना चाहें, फुल भी कर दें या ना करना चाहें, तो इसके लिए हम स्पेशल अलग अलग फार्मूला बनाने से अच्छा है कि फार्मूला बना लेते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना पंच मूव करता है सीट के अंदर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो कम डिस्प्लेसमेंट, तो वही सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो किसके बराबर होगा, S1 इज इक्वल टू PT के बराबर होगा। टी क्या है, थिकनेस होती है हम जानते हैं, लेकिन पी नई टर्म आई है, तो पी के बारे में बता देते हैं। पी इज इक्वल टू परसेंटेज पेंट्रेशन। जो आप पेंट्रेट कराते हैं पंच को, वो कितना परसेंट अंदर आपने 10, 12, 13, 15 जितना परसेंट आपने डाल दिया है उसको, पंच को अंदर कट कर दिया, हॉल बना दिया उतना। जैसा एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, आपकी सीट की थिकनेस 10 mm है, जैसा कि अब इसमें डिफॉर्मेशन आपने कितना किया है, पंच को कितना दबाया है, इतना दबा दिया है, जो लगभग 4 mm के बराबर है, टोटल 10 के बराबर थी। तो इसे आप दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 40% मल्टीप्लाई है 10 से, तो 10 का 40% कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर। तो mm में मेजरमेंट ले रहे हैं, तो mm आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूनिट। तो ये क्या हो गया है, पी पेंट्रेशन आ गया है, और ये टी क्या है, थिकनेस आ गई है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं डिफॉर्मेशन किसके बराबर होता है, पीटी के बराबर होता है। पी क्या है यहाँ पर, परसेंटेज पेंट्रेशन। तो ये सब आपने जान लिया है। अब डिफॉर्मेशन सेकंड के बारे में देख लेते हैं। डिफॉर्मेशन सेकंड के लिए फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, S2 किसके बराबर होगा, P2 प्लस S के बराबर। जैसा कि ये सीट है, ऊपर से पंच आ रहा है, तो अब इसको कट करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे तक चला जाएगा, यहाँ तक, तो ही सीट मेटेरियल कट हो पाएगा। क्योंकि अब ये टच कर जाएगा, ये दूर रहेगा, ये बिल्कुल पास आएगा, टच करने लगेगा, फिर ये इसको क्रॉस कर जाएगा, तब तक जो पार्ट है सीट का कट होकर अलग निकलेगा यहाँ तक। तो यहाँ तक इसका इतना देखने को मिलता है डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से टच करने के बाद, और ये पार्ट फाइनल यहाँ से निकल जाता है निचले जो सीट की थिकनेस वहाँ थे, तो इतना कंप्लीट होता है इसका कट या डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से आप परसेंटेज, अब कितना परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ये पोर्शन कट करता है, जैसा कि ये सीट है, लास्ट वाला पोर्शन टच करेगा यहाँ से, तो अब कितना टच कर दिया है इसने, यहाँ तक हो सकता है, इतना आपने कट करा लिया हो, इतना कट करा लिया हो, तो ये कितना हॉल आपने कितना दे दिया है इसमें। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जा रही है। अब ये डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है परसेंटेज, तो S2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं PT प्लस S के बराबर। तो PT क्या है साथियों, PT डिस्प्लेसमेंट, जैसा पेंट्रेट कितना परसेंटेज पेंट्रेट कर रहा है, दूसरा शेयर कितना है उसमें। जैसा यहाँ पर PT प्लस S है, ये सीट थी अपनी, अब ये पंच आ रहा है, तो ऊपर से इस प्रकार से आ रहा है, मान लीजिए ये आपका शेयर है, तो अब इसको कट करेगा, स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की, पार निकलने के बाद में ये लास्ट पोर्शन कितना आता है, 10%, 20% आता है, तो इस प्रकार बाहर से इस प्रकार होगा, तो ये तो एक्स्ट्रा ऐड रहेगा इसमें शेयर, जो नीचे कट कर रहा है, उसके अलावा यहाँ कितना इसमें पेंट्रेट किया है वही PT शो करेगी यहाँ पर।
इसे आप इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं। तो अब साथियों यहाँ पर डिफॉर्मेशन या कहें डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं आपकी इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा गया है ये एफ एस किसके बराबर होगा, एफ पी टी के बराबर, मल्टीप्लाई है ये पी टी क्या है साथियों, S1 है, और नीचे क्या है यहाँ पर S2 के बराबर। जैसा आपको फर्स्ट इक्वेशन दिखा देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स विद शेयर देख रहे हैं, तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी थी, पीटी के बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या पीटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये S2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। S2 की वैल्यू हमने देख ली थी, वही सिंपल वैल्यू यहाँ पर, तो FS हमें प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से FS प्राप्त हो गया, ये वैल्यू S2 वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। तो ये फोर्स विद शेयर, अब आपको कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, आपने शेयर दे दिया है, तो ये सारी कैलकुलेशन आप आसानी से आप समझ सकते हैं। यदि आपने सारी चीज़ों को बारीकी से कॉन्सेप्चुअल समझा है, तो अब आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ सकता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।